बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। एक रोज जिक्र हुआ कि समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश भी निकला। सुर और असुर दोनों में अमृत लेने के लिए झगड़ा हुआ। भगवान ने मोहिनी रूप धरकर सुरों को अमृत पिला दिया। कलश की महत्ता तभी तक थी जब तक उसमें अमृत रहा। इसी प्रकार गुरु ध्येय को इतना ही महत्व होना चाहिए जितना अमृत के कलश की होता है। संत सतगुरु का उपदेश और परम ज्ञान जो अमृत रूप है उसी का ध्यान रखना चाहिए। यही मुख्य वस्तु है। सत्संग का फल मोह त्याग है। संसार में किसी भी वस्तु में चाहे वह कितना भी महत्व की क्यों न हो, चाहना रखना मोह है। सतगुरु के शिष्यों में भी मोह बना रहा तो मोह और फिर कहाँ दूर होगा। और शास्त्रों में इनके बारे में अलग अलग उपदेश है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लाख कोस जो गुरु बसे। सन 1928 की गुरु पूजा पर महाप्रभु दाता दीनदयाल श्री नंगली निवासी भगवान लक्की मरवत के आश्रम पर विराजमान थे। कई दिन पहले ही दूर दूर से लाखों प्रेमी जन इस पावन पर्व पर श्री सतगुरुदेव भगवान जी के पावन दर्शनार्थ एवं सत्संग श्रवणार्थ तथा पूजा सेवार्थ लक्की मरवत के आश्रम पर उमड़ रहे थे। जब चहु ओर से सद्गुरु के दीवाने इस आश्रम की ओर दौड़े चले आ रहे हो तो भला परम पूज्य स्वामी अजुनियानंद जी महाराज का परिवार कैसे अपने घर बैठा रह सकता था, जबकि आपकी पावन भूमि नाबार खेल गांव तो इसी लक्की मरवत तहसील के अंतर्गत पड़ता था। गुरु पूजा का पावन दिन था। आपके पूज्य पिता श्री आसाराम जी भी अपने तीनों सुपुत्र और श्री सत्य शब्दानंद जी, श्री अखंड कृष्णानंद जी एवं श्री कमल दास जी को लेकर एक दिन पूर्व ही श्री गुरु दरबार में पहुंच चुके थे, परंतु अस्वस्थ होने के कारण आपकी पूज्य माता श्रीमती डोरीबाई जी घर पर ही रह गई थी। सुबह के लगभग 10 बजे थे कि पूज्य माता जी घर पर बैठकर ही श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करने लगी। ध्यान ही ध्यान में वह घर बैठे ही लक्की मरवत के गुरुद्वारे में पहुंच गए, जहां हर ओर आनंद की लहरें प्रवाहित हो रही थी। हर मुख से श्री गुरु महाराज जी की जय जयकार ही निकल रही थी। कतारबद्ध होकर हर भक्त श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री मस्तक पर चंदन का तिलक अर्चित कर रहा था। श्रद्धानुसार अपनी भेंट पूजा अर्पित करके अपने भाग्य की सराहना कर रहा था। श्री सतगुरुदेव भगवान भी अपने समस्त संतों एवं भक्तों के प्रेम में ऐसे डूबे हुए थे कि उन्हें अपने कोमल शरीर की तनिक भी परवाह नहीं थी। संत महात्मा जिन्होंने अपना प्रेम पूरा करने के लिए जो मुकुट उन्होंने महाप्रभु को पहनाया हुआ था, वह भावावेश में इतना सख्त बांध दिया गया था कि वह महाप्रभु के शीश में बहुत गहरे तक घुस गया था। परंतु विदेह प्रभु इन सब बातों से बेखबर केवल प्रेमियों के प्रेम में लीन थे। एक ही आसन पर बैठे बैठे श्री सद्गुरुदेव भगवान को लगभग 6 घंटे हो गए थे। इधर पूज्य माता जी भी ध्यान में बैठे बैठे ही श्री इष्ट देव के मोहन स्वरूप
के एक एक श्री अंगों को ध्यान करते हुए क्रमशः श्री चरणों से ऊपर की ओर ध्यान करते हुए जैसे ही शीश तक पहुँची तो वह यह देखकर हड़बड़ा कर ध्यान से उठ खड़ी हुई कि महाप्रभु के पावन शीश के पीछे की ओर जहाँ पर मुकुट की गांठ बांधी गई थी वहाँ पर स्वर्ण निर्मित मुकुट की एक नोक श्री शीश में बहुत गहरी घुसी हुई है। वह बदहवास सी हुई एकदम घर से बाहर निकली और पड़ोस में स्थित एक युवक जिसका नाम हरचंद था उसको अपना घोड़ा देते हुए बोली, बेटा हरचंद, तू इसी समय शीघ्र ही लक्की मरबत आश्रम पर चला जा। वहाँ पर जाकर तू अपने सहपाठी महात्मा अजुनियानंद जी को कहना कि तू यहाँ श्री गुरु महाराज जी की सेवा करने आया है या उनको सताने। जरा वह श्री गुरु महाराज जी के शीश के पीछे की ओर भी तो देखे। पर पूज्य माता जी की आज्ञा अनुसार उस युवक ने तत्काल ही घोड़े पर सवार होकर शीघ्रता से गुरु दरबार में जाकर अपने पूर्व मित्र श्री स्वामी जी से मिलकर समस्त वार्ता कह सुनाई। यह सुनते ही पूज्य स्वामी अजुनियानंद जी महाराज जी ने जैसे ही गुरु महाराज जी के पावन पलंग के पीछे की ओर जाकर श्री शीश की ओर देखा तो वे यह देखकर स्तब्ध रह गए कि सचमुच ही सोने का वह मुकुट श्री गुरु महाराज जी के पावन शीश में बहुत गहरा घुसा हुआ है। आपने उसी क्षण वह मुकुट श्री गुरु महाराज जी के शीश से उतार कर अलग रख दिया। इस व्यवहार पर प्रतिक्रिया करते हुए दाता दीनदयाल जी ने आपसे कहा कि इस बात का ख्याल मेरा सेवक होने के नाते तो आपको ही रखना चाहिए, ना कि आपकी माता जी को। वह बेचारी तो घर पर बैठकर ही मेरी सेवा की फिक्र कर रही थी। मुझे तो ऐसे ही भक्त प्रिय है जो सचमुच से ही दिल से मेरा ध्यान रखते हैं। झूठा दिखावा मुझे पसंद नहीं। सेवक को तो ऐसा होना चाहिए जैसा कि संत महापुरुषों ने लिखा है कि ज्यों तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पिब माही, तैसे ज्ञानी जगत में हरि को भूले नाही। लाख कोस जो गुरु बसे दीजय सूरत पठाए, शब्द तुरी असबार हो पल पल आवे जाए। यह आदेश सुनकर स्वामी अजुनियानंद जी महाराज ने महाप्रभु से क्षमा मांगी और आगे से ऐसा अपराध न करने का वचन दिया। परंतु आपको यह जानकर परम प्रसन्नता हो रही थी कि अंतर्यामी प्रभु की कृपा दृष्टि यहाँ पर विराजमान रहकर भी घर में बीमार पड़ी माता जी पर भी पड़ गई है। धन्य है माता जी जिसने घर बैठे ही महाप्रभु की सच्ची सेवा एवं सच्ची गुरु पूजा कर ली। साभार अभेद अजून दर्शन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साधु भेष नहीं दिल होता है। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने फरमाया, एक बार श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेमी सेवक स्वामी सार शब्दानंद जी, दीवान भगवान दास जी, कुंदन सिंह इत्यादि को साथ लेकर सैर करने जा रहे थे। रास्ते में एक बड़ा ही रमणीक स्थान मिला। वहाँ एक छोटी नदी बहती थी जिसमें गेरू की पहाड़ से होकर गेरुए रंग का पानी बह रहा था। नदी में पानी बहुत कम था। उसमें एक गधा मरा पड़ा था। महापुरुषों का तो दृष्टिकोण ही विलक्षण होता है। महाराज जी बोले, सार शब्दानंद देखो, क्या यह गधा भी साधु है? क्योंकि यह भी गेरुए रंग का है। नहीं, यह तो गधा है, इसका रंग गेरुआ है। उसी तरह सिर्फ रंग साधु के नहीं होता। गेरुआ रंग तो बाहर की वर्दी है, साधु तो दिल होता है। किसी ने साधुओं जैसे लाल कपड़े तो नहीं पहने, मगर उसके दिल में दया, धर्म और साधुता है तो वही असली साधु है। साधु तो मन को बनाना है। लोग ऊपर से
भगवा चोला पहनते हैं और दिल में दुनियावी ख्वाहिशों का कचरा भरे रखते हैं। वैसी साधुता भला किस काम की? मरने के बाद तो हृदय के संस्कार साथ जाएंगे, ना कि कपड़ा। इसलिए तुम्हें हृदय से साधु बनना चाहिए। चकौरी आश्रम में एक कुएं की खुदाई हुई। तत्पश्चात नीचे से कुएं के लिए वृत्ताकार पक्की ईंट की जुराई चलने लगी। एक मुसलमान राजमिस्त्री जुराई के काम में लगाया गया था। एक दिन अनहोनी घटना हो गई। कच्ची मिट्टी का एक बहुत बड़ा खंडर ऊपर से बहराकर अचानक कुएं में गिर गया। मानो बजनी उस खंड के गिरने से मिस्त्री की मृत्यु निश्चित थी। देखते ही देखते वहाँ हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मिस्त्री के परिवार वाले भी पूछकर हाय तौबा मचाने लगे। सब लोग उस मिट्टी को खोदकर मिस्त्री को सबको बाहर निकालने लगे। बहुत प्रयास के बाद जब लगभग मिट्टी हटा दी गई तो नीचे से आवाज़ आई, घबराओ मत, मैं जिंदा हूँ। लोगों को महान आश्चर्य हुआ कि मिस्त्री मरा कैसे नहीं। देखा गया कि वह कुएं में एक और दुबक पड़ा था और सामने की मिट्टी गिरी हुई थी। आश्चर्य तो तब हुआ कि वह जिधर काम कर रहा था वहाँ से दूसरी ओर वह दीवार से चिपका पड़ा था। उसका बाल बांका भी नहीं हुआ। उसने तब तक श्री गुरु महाराज जी के दर्शन भी नहीं किए थे। पूछने पर उसने बताया, जैसे ही मिट्टी की ढेर गिरी, एक महात्मा ने झटके से उसे खींचकर उधर फेंक दिया। उस घटना के बाद मिस्त्री के घर वाले नहीं चाहते थे कि वह फिर उस कुएं की जुराई करे, किंतु वह दूने उत्साह से जुराई में लगा रहा। बोला कि मैं कुएं की जुराई तो करूँगा ही, अब आगे जीवन भर बिना कोई मजदूरी लिए श्री महाराज जी की सेवा में लगा रहूँगा। सचमुच वह मिस्त्री सब दिन दरबार में लगा रहा। स्वामी परम जी फरमाए, गुरु दरबार में जिसने जिस रूप में सेवा की है, सच्चाई, वफादारी और लगन से श्रम किया है, कुदरत उसे उसका फल जरूर देगी। उसके लिए ही सेवक पैदा हो जाएंगे। सेवा भी तो वही ले सकता है जिसने खुद सेवा की हो। श्री गुरु महाराज के ज़माने में एक महात्मा था, सद्विचारानंद। वह बुजुर्ग था। जब साधुओं को दिन में भी सोते या खराटे भरते हुए देखता तो बगल में बैठकर कहता, आ शिकार आशीष निशानस्थ ए पिसर, आह सर्दो रंग जर्दो चश्मेतर, कम खुर्दनो कम गुफ्तगुनो गुप्तन हरा। वह धीरे धीरे बोलता, भाई हमने तो सुना है कि सच्चे आशिकों के 6 लक्षण होते हैं। इष्ट विरह में वह बराबर सर्द आहें भरता है और उसका रंग पीला हो जाता है। आंखें आंसुओं से सदा तर रहती है। वह कम खाता है, कम बोलता है और नींद तो उसे आती ही नहीं। अब के आशिक तो ऐसे हैं कि एक दिन में भी खा खा कर बेखबर सोते हैं। अपने राम तो चलते हैं गुरु महाराज के पास में घास निकालने। वैसा वह धीरे धीरे हमें सुनाने के ख्याल से बोलता था। फिर जाकर बाग में खुद काम करने लग जाता था। वह पुराना महात्मा तो था ही। हम सभी दौड़ दौड़ कर वहाँ पहुँचते और उससे खुरपी कुदाल लेकर काम में जुट जाते थे। उसे तो दूसरे कई काम करने होते थे, अतः हमें वहाँ लगाकर खुद किसी और काम में लग जाता था। उसके काम में लगने का ढंग बड़ा मधुर था। डांट कर रौब करता हुआ कुछ बोलता तो सबको खल जाता। उसने खुद खूब सेवा की थी, तब उसकी प्रेरणा में वैसा असर था। यदि बिना करने के कोई कुछ कहे तो लोग सुनकर भी अनसुनी कर देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। सेवा भाव। सेवक सेवा ही करे, अंत कहीं नहीं जाए। शीत उष्ण सुख दुख सहे, हीरानंद समझाए। सेवक सेवा धर्म गह,
त्यागे आन उपाय, जो देवे पहरे सोई, जो देवे सो खाए। सेवक तो गुरु भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे सेवा करने का अधिकार और सौभाग्य प्राप्त हो। जिसके पास जो भी साधन होवे उसी के द्वारा उसको तत्पर होकर सेवा करनी चाहिए। यह नहीं मानना चाहिए कि सेवा केवल अन्न धन से ही हो सकती है। सेवा तो सर्व प्रकार से हो सकती है। सेवा करने के लिए सेवा भाव से हृदय रूपी पात्र भरपूर होना चाहिए, अथवा यही समझना चाहिए कि मेरा जीवन केवल गुरु भगवान की दी हुई सामग्री है, जो मेरे पास धरोहर है, उसी से मैं अपने भगवान की सेवा कर सकता हूँ। सेवक यह कभी नहीं कहता कि मुझ में सेवा करने की शक्ति व योग्यता नहीं है, क्योंकि जब जड़ वृक्ष और बुद्धिहीन पशु भी परमेश्वर की मर्यादा में रहकर निष्कामता से अनेक प्रकार की शीत उष्ण आपत्तियां सहन करके प्राणी मात्र की सेवा कर रहे हैं, तब परमेश्वर ने मेरे को तो पशु वृक्ष आदि से किस बात में कम रखा है। मेरे पास सेवा करने के लिए सब कुछ है। मोरध्वज ने पुत्र देकर, हरिश्चंद्र ने राज्य स्त्री और पुत्र देकर, शिवी ने तन देकर, दधीची ने अस्थि देकर, द्रौपदी ने साड़ी के लिए अर्थात पतला टुकड़ा देकर, गोपियों ने मन देकर, राजा बलि ने राज देकर, इस प्रकार अनेकों प्रकार से सेवा की। इसी प्रकार मैं भी अपने आत्मिक कल्याण के लिए सर्व प्रकार की सेवा करूँगा। सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। सेवक सेवा में रहे, सेवा करे दिन रात, कहे कबीर को सेवका, सन्मुख ना ठहरात। सेवक फल मांगे नहीं, सेवा करे दिन रात, कह कबीर ता दास पर, काल करे नहीं घात। फल कारण सेवा करे, निस्दिन जाचे राम, कह कबीर सेवक नहीं, चहे चौगुना दाम। जो सेवक सेवा के बदले में कुछ पाने की आशा करता है, वह सेवक नहीं है, वह तो लेन देन करने वाला बनिया है। सेवक दिखावा के लिए सेवा नहीं करता, वह तो अपना धर्म समझकर हर समय सेवा में तत्पर रहता है। वह सेवा में ही मग्न रहता है और सेवा करने का अभिमान नहीं करता। आज्ञाकारी या गुरुमुख कहलाने के लिए जो सेवा की जाती है वह यथार्थ सेवा नहीं है। सच्चा सेवक एहसान तो करता ही नहीं है, किंतु इतना भी कहकर राजी नहीं होता कि मैंने अमुक सेवा की। सेवक ने सेवा की सो तो अच्छा है, क्योंकि तन मन धन दिए बिना सेवा नहीं होती, और सेवा किए बिना अहंकार का नाश नहीं होता। अहंकार के गए बिना इष्ट देव की प्राप्ति नहीं होती, और परमेश्वर के ज्योति स्वरूप की प्राप्ति के बिना आवागमन नहीं छूटता। पाप पुण्य के फल रूप से ही आत्मा के सिर पर भार है। गुरु को तन मन धन अर्पण करने से वह भार मिट जाता है, किंतु सेवा करने वाला यदि यह अहंकार करता है कि मैंने सेवा की है, मैं बड़ी सेवा करने वाला हूँ, मेरे समान कोई सेवा नहीं कर सकता, तभी सेवकों में मैं ही बड़ा आज्ञाकारी सेवादार विद्यावान गुरुमुख हूँ, तो वह फिर यम यातना भोगता है। सेवक जब किसी से सुनता है कि मैंने आपकी सेवा की है, तो वह उसे अपने ऊपर भार समझता है और संकोच करता है कि ऐसे मनुष्य से मैंने क्यों सेवा करा ली। इसलिए अपनी सेवा को किसी के लिए बोझ न बनाओ। जहाँ तक हो सके अपनी की हुई सेवा भक्ति को किसी के सामने प्रकट ना करो। किसी से कहने की चेष्टा मत करो कि हमने सेवा की है। यदि सेवा प्रकट हो जाए तो अपने आप में खूब सकुचाओ। जो कुछ सेवा सुमिरन ध्यान हो जाए उसे गुरु परमेश्वर की कृपा समझो। सेवा का फल कुछ भी मत चाहो, फल को गुरु भगवान की इच्छा पर छोड़ दो। जैसे माता अगर बालक की देख रेख अपनी इच्छा के अनुसार करती है, बालक कुछ भी नहीं करता, वैसे ही गुरु भगवान अपनी शरण में आए
शिष्य का सर्व प्रकार से पालन पोषण करते हैं। सेवक अपने इष्ट देव की जब तक निष्काम भाव से तन मन धन से तत्पर होकर सेवा नहीं करता, तब तक वह संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।